Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. 5th क्लास की EVS का ये है चैप्टर नंबर 4. द चैप्टर नेम इज मैंगोज राउंड द ईयर. अब इस चैप्टर में ना सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक दो पेडागोजिकल टर्म्स जो है वो आपको याद रखनी है. तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि आप ना बच्चों को कुछ फूड स्पॉइलेज के, फूड खराब होने के एग्जाम्पल्स दें एंड उनसे डिस्कस करें कि क्या उनके खुद के कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं कि उनके घर में कोई फूड खराब हो गया हो, स्पॉइल हो गया हो. तो बच्चों को बोलो कि वो ऐसे एग्जाम्पल्स क्लास में डिस्कस करें. इसके अलावा आप बच्चों को ये भी डिफरेंस बताओ कि फूड स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड, इन दोनों में क्या अंतर है. ठीक है, फूड स्पॉइलेज मतलब खाना खराब होना, वेस्टेज ऑफ फूड का मतलब है कि आपने फूड को वेस्ट किया. तो स्पॉइलेज एंड वेस्टेज दोनों में आपने डिफरेंस बताना है. ठीक है, एंड आप एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं ब्रेड के साथ. एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को बताओ कि फूड स्पॉइलेज किस तरीके से होता है. हेल्प चिल्ड्रन टू रीड एंड नोट द इंफॉर्मेशन ऑन द पैकेट्स रिगार्डिंग वेट, डेट ऑफ पैकेजिंग. अब आप बच्चों को ना एक ऐसे ब्रेड का पैकेट लाके दिखाओ एंड आप बच्चों को बता सकते हो कि हम ना ब्रेड के पैकेट पर या किसी भी सामान के पैकेट पर उसका वेट देख सकते हैं, इनफैक्ट उसकी डेट ऑफ पैकेजिंग देख सकते हैं एंड ये भी देख सकते हैं कि वो जो सामान है कब एक्सपायर होने वाला है. ठीक है, तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी पैकेट से ले सकते हैं. यही चीज़ आपने बच्चों को बतानी है, सिर्फ इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है. ये देखो, बच्चों को आप बता सकते हो कि देखो किस तरीके से जो फूड है वो खराब हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है. बच्चों को आपने एक चीज़ के लिए और एनकरेज करना है कि जब भी वो कोई एक्सपेरिमेंट करें तो पहले अपने हैंड्स वॉश जरूर करें, हाथ पहले धोएं और फिर बाद में वो एक्सपेरिमेंट करें. अब यहाँ पर ना कुछ फूड आइटम्स बताए हैं एंड यहाँ पर उन मेथड्स के बारे में बात की गई है जिन मेथड्स के थ्रू आप अपने फूड आइटम्स को फ्रेश रख सकते हैं. सबसे पहले मिल्क के बारे में बताया है कि आप ना एक कंटेनर लो, उस कंटेनर में कुछ पानी डाल दो एंड उस पानी वाले कंटेनर के अंदर जब आप मिल्क का पैकेट डालेंगे तो मिल्क काफ़ी देर तक फ्रेश रहेगा. अगर आपने राइस को कुक कर लिया है तो आप उसे कैसे फ्रेश रख सकते हैं. इन कुक्ड राइस को आप डैम्प क्लॉथ में रैप कर लो, मतलब थोड़े से गीले कपड़े में उसे रैप कर लो. नेक्स्ट है ग्रीन कोरिएंडर, मतलब धनिया. इसको आप क्या करो, बॉईल कर लो. देखो बेसिकली यहाँ बॉईल करने का मतलब ये है कि आप ना जो धनिया होता है उस पर जैसे जैसे फ्रेश वाटर का थोड़ी थोड़ी देर में स्प्रिंकल करते रहते हो तो धनिया फ्रेश रहता है. तो उसी की बात यहाँ पर करी गई है. इसके अलावा अनियन एंड गार्लिक को आपने ड्राई ओपन प्लेस में रखना है, इसको नमी से बचाना है. अनियन एंड गार्लिक नमी से खराब हो जाते हैं. यहाँ पर बात की गई है ममीदी टेंड्रा के बारे में. ममीदी टेंड्रा जो है ये एक तरीके का ट्रीट है, मतलब समर ट्रीट है, जैसे आम पन्ना जिसे, आम पापड़ जिसे कहते हैं. आम पन्ना नहीं, आम पापड़, ध्यान रखना. ममीदी टेंड्रा जिसे क्या कहा जाता है, आम पापड़ कहा जाता है. ठीक है, एंड ये कहाँ बनाया जाता है, एत्रियापुरम में बनाया जाता है, जो कि एक टाउन है आंध्र प्रदेश में, एत्रियापुरम. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में एक टाउन है विच इज एत्रियापुरम. वहां पर जो आम पापड़ बनाया जाता है उसको कहते हैं ममीदी टेंड्रा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, यहाँ पर हालांकि ये भी बताया कि किस किस चीज़ का यहाँ यूज़ किया जाता है इसको बनाने में, खैर वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं. आई थिंक हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है. नहीं, बस एक पॉइंट और रह गया. ग्लास जार्स एंड बोटल्स आर ड्राइड वेल इन सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स. देखो पिकल्स को जब आप बना लेते हो तो उसको प्रिजर्व करके रखना होता है ग्लास जार में या फिर ग्लास के बोतल में, कांच के ग्लास में या कांच के बोतल में. क्यों इस तरीके से हम रखते हैं एयर टाइट करके इनको, ताकि पिकल में नमी ना पड़े, है ना. अगर नमी आ गई तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा हमारा अचार. ओके, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5. द चैप्टर नेम इज सीड्स एंड सीड्स. इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले बनता है वो यहाँ पर बॉक्स में है. स्प्राउटिंग टाइम ऑफ सीड्स
may vary according to the temperature and humidity of the weather. देखो किसी भी सीड को स्प्राउट होने में जो टाइम लगता है वो टाइम उस मौसम के टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है कि सीड्स कितनी देर में स्प्राउट होंगे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट यूज थ्रेड एंड देन मेजर इट ऑन द स्केल। जैसे कि आपको किसी भी प्लांट की हाइट को फाइंड आउट करना है तो आप पहले ना एक थ्रेड के मदद से, एक धागे की मदद से उस प्लांट की हाइट को मेजर करो। क्यों? क्योंकि प्लांट जो होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें बेल होती है, तो आप स्केल को थोड़ी ना यूज कर सकते हो किसी भी प्लांट को मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो प्लांट जो है अगर मुड़ा हुआ है और स्केल जो है हम उसको मोड़ नहीं सकते, राइट। तो प्लांट को ना मेजर करने के लिए पहले हमें धागा चाहिए होता है, हम धागे से प्लांट को मेजर करते हैं एंड जितनी मेजरमेंट आती है धागे पर फिर उसको हम स्केल पर मेजर करते हैं एंड तब हमें पता चलता है कि प्लांट की हाइट क्या है। Students are not supposed to given formal information in response to these questions. अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, व्हाट इज इनसाइड द सीड, ये सब, इन सब के जो आंसर है ना वो बच्चों को भी पता नहीं होंगे, तो बच्चों को ना उनके इंट्यूटिव आइडियाज लगने दो, उनको एक्सप्लोर करने दो। आपने यहाँ पर बस एक चीज ये डिस्कस करनी है दैट प्लांट्स जो है उसको ग्रो होने के लिए एयर की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है एंड सॉइल की जरूरत होती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात की गई है उन प्लांट के बारे में जो हंटिंग करते हैं, दैट मीन्स जो शिकार करते हैं। तो यहां पर पिक्चर भी दिखाई गई है, इस प्लांट को कहते हैं पिचर प्लांट, ठीक है। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्रॉग, इंसेक्ट एंड माइस को ट्रैप कर लेते हैं एंड उन्हें खा जाते हैं। तो फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक, इंसेक्ट्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, माइस का मतलब होता है चूहे, ठीक है। तो ये जो प्लांट है जो फ्रॉग, इंसेक्ट, इवन माइस को भी ट्रैप करके खा जाते हैं, इस प्लांट को हम वैसे तो पिचर प्लांट कहते हैं बट इसका नाम नेप्थनीज भी होता है। एंड ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये प्लांट? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय में। इट हैज अ पिचर लाइक शेप। इसकी शेप भी ना कुछ पिचर की तरह होती है। पिचर का मतलब होता है घड़ा। तो आप देखो कि इसकी शेप ना एक घड़े जैसी है, एक लंबे घड़े जैसी, ठीक है, ये देखो। एंड इसके ऊपर एक ये लीफ भी होती है, एक ये पत्ती होती है जो इस माउथ को कवर करती है। इस प्लांट की खुशबू बहुत ही स्पेशल होती है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं इस स्मेल से तो वो इस प्लांट के ऐसे माउथ पर आकर जैसे ही बैठते हैं तो वो इस प्लांट में ट्रैप हो जाते हैं एंड फिर बाहर नहीं निकल पाते। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट। तो देखो कितनी चालाकी से ये शिकार करते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कौन कौन सा है? पहले तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो फ्रॉग, इंसेक्ट, इवन माइस को भी ट्रैप करके खा जाते हैं। तो आपने आंसर में बताना है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट को नेप्थनीज भी कहते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय में, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब यहां बात की गई है सीड्स के बारे में। प्लांट्स कैन नॉट मूव वंस दे ग्रो, दे रिमेन इन सेम प्लेस। देखो प्लांट्स जो होते हैं ना, जहां पर ये बड़े होते हैं वहीं ये रहते हैं सेम प्लेस में। लेकिन जो सीड्स होते हैं ये ट्रेवल करते हैं। कैसे ट्रेवल करते हैं? हवा की वजह से, विंड की वजह से, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर 1 में देखो, ये वाले जो प्लांट है ना ये विंड की मदद से ट्रेवल कर लेते हैं और बहुत दूर प्लेसेस पे ये उड़ जाते हैं। बट यहाँ पिक्चर 2 में जो ये सीड्स दिखाए गए हैं ये विंड की वजह से नहीं बल्कि ये एनिमल्स के फर पर चिपक जाते हैं या हमारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं एंड ये ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्चर 2 में अगर आप देखोगे तो ये पिक्चर 2 वाले जो सीड्स होते हैं ये वाले,
ठीक है, ये नहीं उड़ पाते, बल्कि ये एनिमल्स के फर या फिर हमारे क्लॉथ्स पर चिपक कर ट्रेवल करते हैं। तो ये जो सेकंड पिक्चर में सीड दिखाए हैं, इससे ना आइडिया लिया किसने? जॉर्ज मैस्ट्रल ने। एंड इनसे आइडिया लेकर इन्होंने वेलक्रो, ठीक है, वेलक्रो का आइडिया इनके दिमाग में आया। वेलक्रो होता क्या है पहले मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है, आपको सैंडल दिख रहा है ना, यहां पर आपको ये दिख रहा है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जो ये ऊपर ब्लैक ब्लैक है, जिसे आपने देखा होगा कि ये सैंडल चिपक जाता है, इसको यहाँ फोल्ड करके लाओगे तो ये ऊपर यहाँ चिपक जाएगा। तो ये जो वेलक्रो है, ठीक है, ये है वेलक्रो। तो ये वेलक्रो का आइडिया जॉर्ज मैस्ट्रल कहां से लेकर आए थे? इस सीड से इन्होंने देखा था, ठीक है। सो देखो यहां नीचे लिखा हुआ है, व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, कि जॉर्ज मैस्ट्रल ने किस तरीके से नेचर से, प्रकृति से इंस्पिरेशन ली एंड इन्होंने वेलक्रो का आविष्कार कर दिया। एंड दिस हैपेंड इन 1948। तो आगे स्टोरी बताई है कि वन डे जॉर्ज मैस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग। तो जॉर्ज मैस्ट्रल जो है अपने घर आ रहे थे अपने डॉग के साथ वॉक करके। He was amazed to find seeds sticking all over his cloth and his dog fur. तो इन्होंने ना ये देखा कि ये जो सीड्स हैं ये इनके क्लॉथ पर एंड इनके डॉग के फर पर चिपके हुए हैं। यही चीज ना इनको काफी अमेज्ड लगी, मतलब ये चौंक गए थे ये चीज देख के। एंड इन्होंने ये सोचा कि भाई ये चिपक कैसे गए हैं हमारे कपड़ों पर एंड डॉग के फर पर, ये चिपके कैसे हैं। तो इन्होंने फिर इस सीड को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से एंड इन्होंने ये देखा कि इन सीड्स में ना छोटे छोटे टाइनी से हुक लगे हुए हैं एंड यहीं से इनको आइडिया आया वेलक्रो का। ही मेड अ मटीरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स। तो इन्होंने फिर ऐसे ही मटीरियल बनाए। तो ये जो वेलक्रो है ना, इसमें इन्होंने क्या करा, टाइनी हुक्स को चिपका दिया, टाइनी हुक्स लगा दिए। एंड देन वेलक्रो जो है उसको यूज किया जाता है टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, मतलब इसको चिपकाने में यूज किया जाता है, जैसे कि क्लोथ्स में इसको यूज किया जाता है, शूज में यूज किया जाता है, बैग्स में, बेल्ट्स में एंड बहुत सारी जगहों पर वेलक्रो का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है वो ध्यान में रखना है आपको कि वेलक्रो का आइडिया किसको आया था? जॉर्ज मैस्ट्रल को आया था। एंड इन्होंने ये आइडिया कब मतलब दिमाग में लाया? 1948 में। इसके अलावा वेलक्रो जो है उसको कौन सी चीज को स्टिक करने के लिए यूज किया जाता है? क्लोथ्स, शूज, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी मोर थिंग्स। एंड ये भी ध्यान रखना है वेलक्रो होता क्या है, जो बहुत सारी जो चीजें जैसे क्लोथ, शूज, बेल्ट्स, बैग्स एंड अदर थिंग्स उनको स्टिक टुगेदर करने के लिए, एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए, ठीक है, जिस तरीके से इस सैंडल को एक दूसरे से चिपकाने के लिए यहाँ पर, तो इसे कहते हैं वेलक्रो। एंड जॉर्ज मैस्ट्रल जो है आई थिंक ये स्विट्जरलैंड से थे, तो ये भी ध्यान रखना। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री? क्या आपको पता है कि चिलीज हमारे देश में कैसे आई? तो ये आई थी साउथ अमेरिका से, ठीक है। और हमारे यहाँ पर लेकर कौन आए थे? ट्रेडर्स। तो जो पोर्टुगीज ट्रेडर थे, ठीक है, जो पोर्टुगीज ट्रेडर थे, जब वो यहाँ पर आए थे तो वो अपने साथ ग्रीन चिली लेकर आए साउथ अमेरिका से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा जाता है। तो साउथ अमेरिका से क्या क्या आया था? टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप से कैबेज एंड पी। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो कॉफी बीन एंड भिंडी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहां पर देखो वेलकम टू इंडिया, दैट मीन्स ये चीजें देसी हैं, ये हमारे ही जो है ग्रो हुई हैं, जैसे बनाना, मेथी, स्पिनच, ब्रिंजल, रेडिश, ठीक है, ये सब चीजें हमारे यहीं की हैं। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका से क्या क्या आया था। भिंडी को ना हम ओकरा भी कहते हैं एंड मेथी को हम फेन्यूग्रीक कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखो जितना जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ मैं उतना ही करा रही हूँ, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है। लेकिन जो मैंने कराया है उसको अच्छे से रीड करो, याद करो, 2-3 बार पढ़ो, 2-3 बार वीडियो देख लो। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।